तो चलिए अब भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो देखें तो पिछले 3 दिन भारतीय बाजारों में बहुत ज़्यादा हलचल वाले रहे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। एंड कल बात करें तो कल भारतीय बाजारों में सोना 1,64,500 के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखा। एंड वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी जो भारतीय बाजारों में कल 3,06,000 के ऊपर हमें जाती हुई दिखी भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। इस तरह की तेजी एक अलग ही लेवल है, राइट। एंड मैं एक पॉइंट की भी बात कर रहा था आपको 3 दिन पहले, मैंने कहा जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, राइट। उसके बाद मार्केट में क्या किया, मार्केट को नीचे रखा उन्होंने फर्स्ट हाफ में। एंड मैं उस दिन बोल के गया था कि सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड हाफ में उस दिन उन्होंने मार्केट को शूट करा दिया अपसाइड में, राइट। दूसरा, मैं कल एक पॉइंट बोल के गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर बैंड हो चुके हैं अच्छा खासा, बट भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर बैंड नहीं हुआ है प्राइस। मैं बोला कि इस पॉइंट को क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे, जहां मतलब कि जहां से स्टेटमेंट आया गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भारतीय बाजारों के लिए। एब्सोल्युटली हम लोग इस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। मेरे को ये बताओ, जो लोग जो कैबिनेट में है, राइट, उनको पता है कि कोई डिसीजन आने वाला है, राइट। एंड हम प्राइस को लेके कुछ ना कुछ सेंसिटिवली छोड़ने वाले हैं, तो उन्हें पता है कि प्राइस किस तरीके से डंप एंड डंप करना है, राइट। तो क्या वो लोग या उनके आसपास के लोग प्राइस को एक्यूमुलेट करना शुरू नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे यार। सो दैट जिस दिन वो न्यूज आया उस दिन आपने जानबूझ के प्राइस को नीचे रखा, एंड सेकंड हाफ में आप उसको ऊपर लेके गए। एंड कल आपने क्या किया, लेट नाइट इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर मतलब कि नीचे था। सॉरी, परसों लेट नाइट, राइट। पूरा प्राइस बैंड हो चुका था, जबकि एमसीएक्स पे प्राइस टॉप पे खड़ा था। मतलब आप 280 282 पे सिल्वर को क्लोज करा के चले गए, राइट। एंड मॉर्निंग में एक न्यूज आता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। भाई गोल्ड चला गया 10% ऊपर वहां से, एंड सिल्वर 10%। मतलब आप मैनिपुलेट करा रहे हो मार्केट को जानबूझ के। तो 280 वाला गोल्ड आपका 280 का चांदी आपका सीधा 3,06 के आसपास खुलता है। एंड जो सोना आपका 1,52 था वो सीधा आपका 1,62 63 खुल जाता है। इट मीन्स जो कैबिनेट में है, क्या उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है? डेफिनेटली है। है ना। बात करते हैं कि मतलब आप लोग बोलते हो कि मतलब कि देश को गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, है ना, सिल्वर नहीं खरीदना चाहिए, करेंसी वीक हो रहा है, राइट। प्राइस को आपने इस तरीके से ऊपर फेंका है। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि कितना भी प्राइस ऊपर चला जाए गोल्ड एंड सिल्वर का, वी आर द इंडियंस, हम तब भी नहीं मानेंगे। बट उन्हें पता था कि ये लोग नहीं मानने वाले, सो दैट उन्होंने फिर भी इसको क्या किया, मैनिपुलेट कराया जानबूझ के, राइट। अब ये ध्यान रखना, ऊपरी लेवल पे नहीं फंसना है भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट का रनअप देखो ना। भाई आज भी देखें तो प्राइस सुबह सुबह गोल्ड एंड सिल्वर का वहाँ पे बैंड हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। एंड एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं गोल्ड एंड सिल्वर पे भारतीय बाजारों में को खुल के बोलते हैं वो लोग। वो कल भी बोल रहे थे कि 5% का तेजी अभी भी मार्केट में पेंडिंग है। भाई कौन है भाई ये लोग, को समझ में नहीं आ रहा भाई। इट मीन्स क्या ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं? जो मैनिपुलेशन हुआ मार्केट में पिछले 3 दिन से जो हो रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, क्या ये लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली हैं। सो दैट इसलिए वो चिल्ला रहे हैं कि 5% का और तेजी देखने को मिलेगा। भाई 3 दिन पहले आप बात कर रहे थे, आपके प्राइस आ रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर के, आप उसको रिलेट कर रहे थे किससे? इंटरनेशनल मार्केट से। आप एमसीएक्स को रिलेट करके चल रहे थे, भारतीय बाजारों को प्राइस की डायरेक्शन आप तय कर रहे थे। इसमें आप चाइना का डेटा, यूएस का डेटा, यूके का डेटा, ईरान, यूएस, इंडिया, ये सब चल रहा था, राइट। अभी 3 दिन से उनका कुछ नहीं चल रहा है। 3 दिन से बस उनका ये चल रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, मोदी जी ये कह गए, अभी 5% और भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। भाई उधर देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बैंड हो रहा है, ये बोल रहे हैं 5% का तेजी और देखने को मिलेगा आज। भाई मैनिपुलेशन खुल्लम खुल्ला चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ही नहीं, पूरा मार्केट के अंदर भाई फोड़ देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, मैनिपुलेटेड मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपरी लेवल पे बच के रहना है। अभी जितने भी लोग मैक्स से मैक्स अगर हमें देखें तो बात कर लेते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर के जो भाव हैं, कल 1,64 तक गया भारतीय बाजार में गोल्ड, एंड चांदी 3,06,000 तक गया है। बात कर लेते हैं किस तरीके की चीजें होने वाली हैं। मैनिपुलेशन चलता रहेगा, कुछ सरकार के चमचे हैं, कुछ सरकार के चमचे नहीं हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। सो ऑल्दो सभी लोग जानते हैं कितना भी भाई सोना महंगा कर लो भाई, फिर भी लोग खरीदेंगे ना उसको, है ना। आपने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया भाई, आपने बस ये कर लिया कि पिछले साल जो ज्वेलरी मार्केट में डिमांड थी ना वो 20% नीचे गिरी थी, राइट। इस तरह की आप हरकत कर रहे हो तो ज्यादा से क्या हुआ, 30% डिमांड और गिर जाएगी भाई। जो लोग वहाँ पे कारीगर लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज वहाँ काम करते हैं ज्वेलरी मार्केट में, राइट, वो क्या हो जाएंगे? उन लोगों को बाहर कर देंगे निकाल के, तो क्या होगा? वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे भाई, कुछ और काम करेंगे, राइट। दूसरा,
इतना सारा इंफ्रा लेके लोग बैठे हैं ज्वेलरी मार्केट में, राइट? उनको क्या होगा भाई, 2 साल से झेल रहे हैं, 3 साल से झेल रहे हैं, 1 साल और झेल लेंगे, 1-2 साल और झेल लेंगे, भाई क्या है? भाई मुनाफा ही तो नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा घाटा हो जाएगा, झेल लेंगे भाई, व्यापारी लोग हैं, लेकिन नहीं। सो गवर्नमेंट नहीं सोच रही है कि भाई किस तरीके से चीजें होनी चाहिए एग्जैक्टली, है ना? आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो। अब क्या सोचे थे, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस को आप प्राइस करके नीचे ले आओगे? भाई आपने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10,000 तो वैसे बढ़ा दिया सामने सामने। आप कौन से इतनी बात करते हो? दिस इज ऑल द irritating थिंग्स that's done by last 2 and 3 days by the government। एक बार आप सोचते ना ज्वेलर्स के लिए ना, तो आपको समझ में आता है कि किस तरह की चीजें एग्जैक्टली होनी चाहिए तो ज्वेलर्स के लिए, वो आपने नहीं किया। जो लोग वहाँ वर्किंग है उनको पूछ के देखो भाई, वो लोग, उनको लोग, उनका जॉब जाएगा। जो लोग कारीगर हैं उनका काम छूटेगा, भाई काम ही नहीं आएगा तो भाई कोई क्यों किसी को रखेगा भाई? भाई प्राइस जिस तरीके से जा रहे हैं, आप अपील कर ऊपर से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हो, है ना, मैनिपुलेट करा के। दूसरा आप बोल रहे हो कि आपको खरीदना नहीं है भाई। आप पैनिकनेस तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना, एज ए गवर्नमेंट आप खुद पैनिक क्रिएट कर रहे हो देश के अंदर। एंड जो लोग मतलब कि मार्केट में लोग बैठे हैं उनके अंदर खुद आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, जो वहाँ पे काम करते हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। जो लोग 2 साल से मतलब कि घाटे में बैठे थे, और 1 साल 2 साल झेल लेंगे घाटा भाई, और क्या है? भाई डेटा उठा के देखो ना, पिछले 2 साल में 20% का डिमांड मतलब कि गिरा है ज्वेलरी मार्केट के अंदर, गोल्ड एंड सिल्वर का, भारत के अंदर। जिस तरह का अभी जो डेटा एंड ऑल इन्होंने जो कराया ना नाटक ना 1-2 दिन में, इसकी वजह से क्या हुआ, नेट नेट पे 30% का गिरावट देखने को मिल जाएगा। यही तो होना है, और क्या कर लोगे आप? चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरह से चीजें हो सकती हैं भाई। बाकी देखो सब लोग ना मिलजुल के ना भाई, कोई भी सरकार में आ जाए, वी आर नॉट मतलब कि टारगेटिंग, बट वही है कि भाई सब लोग ना मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है इनसाइड में। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है कहीं भी, ऑल अबाउट बस ये है कि जिसका जो दाव बनता है वो वही उसी तरीके से लेके चलता है। अभी हमें ध्यान रखना है मैक्स से मैक्स यहाँ पे, अगर जिस तरीके से बात चल रही है ना, जो मैनिपुलेटर है मार्केट में बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, चाइना का डेटा, इंग्लैंड का डेटा, यूएस का डेटा, ईरान, है ना, और वो टर्की वाला कि 5 टन ले लिया, 5 टन बेच दिया, फ्रांस बेच के आ गया, ये सब ना उनके अकॉर्डिंग ना, जिस तरीके से कल बकलोली करके गए हैं, बोले 5% और मतलब जाना चाहिए भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस। अभी थोड़ी देर में वो आएंगे यूट्यूब पे, फिर वो बकेंगे इस तरह से। चलिए, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन। सो ऊपर ध्यान रखना है, मैक्स से मैक्स 1,67,000 रेंज रहेगा गोल्ड का, जो इस रनअप में जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो ऊपर से सेल ऑफ हुआ था ना, वो 1,67,000 को तोड़ के ही गोल्ड जो है 1,35,000 वाले जोन में घुसा था, जो 18 और 19 मार्च के आसपास आया था, जहाँ पे कुछ कुछ मतलब कि 31 तक ये प्राइस हमें देखने को मिला था, राइट? एंड चांदी की हम बात करें, चांदी मैक्स से मैक्स टूट के आया था ना, वो 3,11,000 के आसपास था, तो हम दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो चांदी में ज़्यादा ज़्यादा स्पेस बचा तो +5,000 का यहाँ से। एंड गोल्ड में बात करें तो गोल्ड में मतलब कि +3,000 का मतलब कि और रनअप बचा है मैक्स से मैक्स। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन ये रहेगा कि अगर आज भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है 1,64,500 के ऊपर जाता है, तो फिर हम लोग जो है 1,67,000 तक का टारगेट देखेंगे गोल्ड के अंदर। पॉइंट नोट कर लीजिएगा प्लीज। दूसरा, जब तक 3,06,500 के ऊपर चांदी नहीं निकलती है भारतीय बाजारों के अंदर, तब तक हम लोग जो है 3,11,000 तक चांदी को जाता हुआ नहीं देखेंगे भारतीय बाजारों के अंदर, ठीक है? दूसरा, सेल ऑफ कहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, उसी पे थोड़ा सा हम ध्यान कर लेते हैं। जब तक 3,11 पे अगर आज गैप डाउन ओपन होता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरीके से मैनिपुलेटर बात कर रहे हैं, उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इंटरनेशनल मार्केट वो भूल चुके हैं, बस वो भारतीय बाजार को टारगेट करेंगे। तो 3,11 पे अगर चांदी चला जाता है तो ध्यान रखिएगा, वो प्राइस अगर बैंड होके 3,07,000 ब्रेक करेगा, तो उस केस में हम लोग जो 2,90,000 के लिए चांदी को प्लान करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो ये रहेगा, जब जब 3,11,000 से प्राइस बैंड होके 3,07 को तोड़ता हुआ नीचे आएगा, देन 2,90 के लिए हम चांदी को प्लान करेंगे, राइट? फर्दर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ये जो लोग 3 लाख के आसपास चांदी को खोल देंगे, एंड 2,97,000 से लेके 3 लाख के बीच में प्राइस को आज ये लोग घुमाते रहेंगे सिल्वर को, तो उसके लिए तैयार रहना है, राइट? फर्दर दोनों पॉइंट ध्यान रखना, अपर लेवल एंड अपर लेवल से अगर बेंड होता है प्राइस तो उस पर ध्यान रखना। एंड एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर 3,11 के ऊपर चांदी क्लोज करके अप साइड में निकलता है, किसी भी दिन अगर निकाल देते हैं लोग जो मैनिपुलेट करके, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यूएस एंड चाइना का भी मीटिंग चल रहा है उधर, तो वहां से भी कुछ आ सकता है, राइट? 3,11 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है चांदी के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा सिंगल साइड 3,25,000 चांदी जाएगा, उस केस में भी ध्यान रखना, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और उस केस में सोना 1,69,000 तक जा सकता है, तो वो पॉइंट भी हमें ध्यान करके चलना है, राइट? अभी देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से प्राइस चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का। एक सेकंड जी मुझे।
ऑल तो देखे तो ना ऊपर से प्रेशर ही देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा कुछ ज्यादा हैसवा नहीं मचा हुआ है। ऑल्दो $83 से चांदी कल घूम के चला गया था, एंड देखें तो वो $89 तक गया है, वहां से फिर से प्राइस हमें बेंड होता हुआ देखा है। बात करें तो देखो ये $89 तक गया इंटरनेशनल मार्केट में सुबह। प्राइस ये बैंड होके यहाँ आया था, बाउंस बैक, फिर टाइम पास किया। ये एक सूट आउट देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन मार्केट। ये बात सच है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। कल जो सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में तेजी देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन मार्केट प्राइस, और कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। अगर ये तेजी इतनी स्ट्रांग थी तो फिर ये 92 की तरफ चांदी क्यों नहीं गई, सोचने वाली बात है। इतना ऊपर से जाके खुल के मार्केट को फिर कहीं ना कहीं $90 के आसपास खुलना था, एंड यहाँ से फिर 92 93 की तरफ निकलना चाहिए था। बट ये फिर से प्राइस बैंड किया, एंड देखें तो यहीं पे फिर टाइम पास कर रहा है ये पॉइंट के आसपास। ध्यान रखना $86 के नीचे अगर चांदी आती है तो फिर सीधा $82 हमें देखने को मिलेगा, तैयार रहना उसके लिए। फर्दर जब तक डे हाई था जो कल का वो क्रॉस नहीं होगा तब तो हम लोग अपसाइड में नहीं देखेंगे। एंड एक बात मान लीजिए, ये जो सूट अप देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन मार्केट, ठीक है। तो चांदी देखें तो ओवरऑल अभी ऊपर से बैंड होती हुई दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कहाँ आ गया भाई। गोल्ड की अगर हालत देखें तो गोल्ड की हालत तो भाई बहुत ज्यादा खराब है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अभी आप फिर देखोगे ना तो फिर वहीं खड़ा है $4720 के ऊपर। जब तक गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगा, फर्दर तेजी नहीं देखेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। $4720 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आप देखें तो कल वहीं से प्राइस रजिस्ट करके टाइम पास करके फिर से साइडवेज जोन में आ रहा है, राइट। नीचे का ध्यान रखना, जब तक 4650 नहीं निकलता है तब तक हम लोग $4600 भी नहीं देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर। दोनों पॉइंट क्लियर ध्यान रखना, $4720 के ऊपर फर्दर तेजी, एंड $4650 के नीचे आते ही गोल्ड मोर वीक हो जाएगा। एंड उस केस में फिर भारतीय बाजारों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, राइट। ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ चुका है बैंड होके। एंड बिटकॉइन जो पहले भागा था, बिटकॉइन अभी बैंड होता हुआ दिख रहा है मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ना अच्छी खासी अगर प्राइस बैंड होता है तो बहुत अच्छा खासा ऊपर से सेल ऑफ देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तैयार रहिएगा लेवल्स के लिए। हमने दोनों मार्केट कवर कर लिए हैं, इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द एमसीएक्स इंडियन मार्केट, राइट। एक डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग बाय सेल एंड होल्ड, राइट। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब तक के लिए बाय।